आपने देखा होगा कि मंदिर में जाना, मिठाई का डिब्बा लेना और वो पुजारी को डिब्बा पकड़ाना मिठाई वाला, इतने श्लोक पढ़ेगा, इतने मंत्र पढ़ेगा कि पढ़ते पढ़ते डिब्बा पूरा खाली, मिठाई को बामे फूलते बदते को बामे फूल बदते, गेंदा गुलाब को पकड़ा दो, एक पीस छोड़ दो बस आपके लिए, जाओ। पूरी तो मिठाई निकालना डिब्बा की, वो पंडा बाकी बात तुम्हारी दक्षिणा और रखवाले वो पंडे। हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसकी चरण रज लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग भी नहीं समझ पा रहे वह पैसे, क्योंकि भगवान ने श्याम सुंदर मुरली मनोहर कन्हैया ने जागृत किया था मनुष्य को कि पाखंड से बच करके रहना, पाखंडियों से, इंद्र जैसे पाखंडियों से बच के रहना। स्वयं भगवान ने क्यों गोवर्धन की पूजा कराई, एक तरफ से गोवर्धन भगवान बन गए, एक तरफ से पूजा कराई, लेकिन पाखंड से भगवान ने खूब बचाने की कोशिश की है। काहे कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं ऐसी धर्म की संस्थापना करने आया हूँ जो युगों और युगांतरों तक लोग याद रखेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वर्णन करते श्री सुखदेव जी कथा में, समझाते हैं राजा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है, वो भी काम पावन नैमिषारण्य में, जहाँ हर गंगा का किनारा है। 88,000 ऋषि आते हैं, गंगा में स्नान करते, भगवान सूर्य को जल देते हैं, आकर के पावन प्रांगण में आकर के बैठ जाते हैं और व्यास पुत्र की कथा बड़ा प्रेम पूर्वक 88,000 ऋषि सुनते हैं। और स्वयं उत्तरानंदन राजा परीक्षित और कथा कंबल को बिछा करके सुन रहे हैं। बाबा बन गए राजा परीक्षित, राजा नहीं रहे, बाबा बना दिए, पीले वस्त्र धारण करा दिए। अंदर प्रसन्न कथाओं की माता बहनों भगवत प्रेमियों, 7 दिन की कथा में कुछ प्रसंग ही हो पाती है, लेकिन संपूर्ण कथा तो ही नहीं पाती है। कथाएं नन्ही, श्री परीक्षित महाराज को व्यासपुत्र श्री सुखदेव महाराज तीसरे दिन की कथा सुना रहे हैं, तृतीय दिवस की कथा सुनाने जा रहे हैं राजा परीक्षित को। सुखदेव महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, एक बार स्वयं नारायण भगवान क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी पैरों की तरफ भगवान की सेवा कर रहे हैं, शेष जी भगवान की रक्षा कर रहे हैं, भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। क्षीर सागर तो आप लोग जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, रोज कथाएं होती गांव में, यहाँ बैठी वहां खड़ी हो गई, वहां से बैठी यहाँ बैठ गई, भागवत रोज उठ के खड़ी है रही बैठ रही है, आपने देखा। क्षीर सागर, क्षीर सागर का किसी ने देखा? क्षीर सागर नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि क्षीर सागर अब है ही नहीं, तो देखेगा कौन? लेकिन ये क्षीर सागर पहले था, अब नहीं है। क्षीर सागर किसे कहते हैं? वर्णन करते व्यासपुत्र श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, क्षीर सागर उसे कहते हैं जहां पृथ्वी का नामो निशान न, जल ही जल हो चारों तरफ। क्षीर सागर का मतलब यह है कि जल ही जल हो, किसी भी जगह पर पैर रखने तक को लिए पृथ्वी का नामो निशान न हो, उसे क्षीर सागर कहा जाता है। पहले ये क्षीर सागर था जिसमें भगवान कमलेश स्वयं शयन कर रहे हैं माता लक्ष्मी के साथ में, और शेष महाराज उनकी रक्षा कर रहे, सेवा में तत्पर हाजिर है। क्षीर सागर में भगवान कमलेश विश्राम कर रहे हैं। अचानक एकदम प्रतिबिंब ऐसा देखा है कि भगवान की नाभि से एकदम कमल उत्पन्न हो जाता है।
भगवान की नाभि से जैसे ही कमल प्रकट हुआ, चौंक गए भगवान की ये क्या मैं देख रहा हूं। खुद नाभि से कमल जब प्रकट हुआ, जैसे हम और आप हैं, यदि कोई हमारे अंग से कोई नया अंग यदि एकदम हम देख लें, चौंकेंगे, भगवान भी चौंकेंगे ये क्या देख रहा हूं। नाभि से एकदम जैसे उस कमल को देखा, और कमल की तरफ जब तक भगवान का ध्यान पहुंचा है, तब तक क्या देखा कि उसमें चतुरानंद ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान नारायण को प्रणाम किया, नारायण भगवान ने ब्रह्मा को प्रणाम किया। कहा प्रभु मैं ब्रह्मा हूं। भगवान कहने लगे मैं प्रणाम करता हूं। कहिए ब्रह्मा जी मैं क्या देख रहा हूं, कैसे आपकी उत्पन्नता को मैं देख रहा हूं। कहने लगे प्रभु मैं कुछ कार्य करने के लिए आया हूं, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ कार्य करने के लिए आया हूं, आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा। नारायण भगवान कहने लगे क्या चाहते हो ब्रह्मा जी बताओ। बोले प्रभु मैं एक काम बहुत अच्छा कर लेता हूँ। बोले क्या। बोले मैं मनुष्य का बनाना जानता हूँ, मनुष्य का मैं बनाना बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। भगवान कहने लगे बनाइए। बोले ऐसे नहीं प्रभु, मनुष्य तो मैं बना लेता हूँ लेकिन उसमें प्राण नहीं डाल पाता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले मैं प्राण नहीं डाल पाता हूँ। भगवान कहने लगे प्राण में डाल दूंगा, प्राण में डाल दूंगा। ब्रह्मा जी कहने लगे आप प्राण डाल देंगे, मनुष्य में बना दूंगा। और ये किसी दिन यदि इतना बलवान हो गया कि आप और हमको दोनों को न देखे, किसी को न देखे, ऐसा बलवान न हो जाए, तब तक एकदम उसी समय स्वयं भगवान शंकर प्रकट होते हो। मित्रमय सुगंधि पुष्ट वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्यु मूर्छि मामृतात्। डिस्टोर्ट मींस नाश करने वाला मैं स्वयं प्रकट हूँ। स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहने लगे मैं नाश करने वाला हूँ। आप प्राण दीजिए, आप शरीर दीजिए, और मनुष्य के नाश करने के लिए उपाय में स्वयं भोलेनाथ हूँ, मैं शंकर हूँ, आप चिंता मत करिए। तीनों देवता जब मिल गए, आपस में वार्तालाप हुआ, तो ब्रह्मा जी ने समझाया, नारायण भगवान से कहा प्रभु। बोले ये कार्य करना चाहते हो आप। बोले प्रभु इसलिए मैं कार्य करना चाहता हूँ कि आप भी देव हैं, आप भगवान हैं, मैं भी देव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। स्वयं भगवान शंकर ये भी भगवान हैं, लेकिन प्रभु हम आपको जाने, आप हमें जाने, हम तीनों ही एक दूसरे को समझने, लेकिन चौथा तो कोई देखने वाला है ही नहीं। कौन जानेगा कि ये भगवान है। प्रभु जब तक भक्त नहीं होगा तब तक भगवान कैसा होगा। दास तो चाहिए, भक्त मुझे चाहिए प्रभु, और तभी हमारी पूजा होगी। जब मेरा कोई भक्त होगा, जब भक्त ही नहीं है तो पूजा किस बात की है। हमारी प्यारे भगवत प्रेमियों, आज ब्रह्मा जी समझाने लगे भगवान नारायण को। नारायण भगवान सुन रहे हैं इस कार्य के लिए। समस्या का समाधान कहाँ होगा। एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का
भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। पंडित भी हुए लाखों विद्वान भी देखे। वो पंडित भी हुए लाखों और विद्वान भी देखे हैं। पंडित भी हुए लाखों विद्वान भी देखे। और पंडित भी हुए लाखों और विद्वान भी देखे। पर रावण जैसा तो विद्वान नहीं होगा। पर रावण जैसा तो विद्वान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जय हो। और मित्र हुए लाखों और मित्र भी देखे। और मित्र हुए लाखों और मित्र भी देखे। मित्र हुए लाखों और मित्र भी देखे। और मित्र हुए लाखों और मित्र भी देखे हैं। कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र नहीं होगा। कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र नहीं होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और दानी हुए लाखों और दान भी देते। और दानी हुए लाखों और दान भी देखे। दानी हुए लाखों और दान भी देते। और दानी हुए लाखों और दान भी देखे। पर कन्या दान जैसा कोई दान नहीं होगा। पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा। पर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। याद है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ी व्यवस्था बना भैया। आगे हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। प्रभु यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। और समाधान यही है कि मुझे सृष्टि का वर्णन करना चाहिए।
और सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए। हमारे भक्त बहुत अनन्य हो जाएंगे। भगवान कहने लगे सृष्टि का आप वर्णन कीजिए, उत्पत्ति कीजिए, मैं आपके साथ हूं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन शुरू कर दिया। सृष्टि बढ़ाने लगे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि को बढ़ाएं, मनुष्य को बनाएं, जीव को, और तैसे वो महात्मा बन जाए। कोई ऋषि बन जाता है, कोई कुछ भी। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। सोच रहे हैं किस तरीके से मुझे सृष्टि का वर्णन करना चाहिए। पुलस्त ब्रह्मा के पुत्र है, अत्रि ब्रह्मा के पुत्र है, नारद ब्रह्मा के पुत्र है, सनक सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा के पुत्र हैं। प्यारे भगवत प्रेमी उसी तरीके से सृष्टि बनाते हैं ब्रह्मा जी और बिगड़ जाती है। बोलिए भगवान की जय। सोच रहे हैं सरस्वती को जन्म दिया ब्रह्मा ने। सोच रहे हैं ब्रह्मा किस तरीके से अब आगे सृष्टि बढ़ेगी। पुत्र बेटियां हो रहे हैं, लेकिन आपस में बहन भाई का रिश्ता है, आगे सृष्टि नहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। सोच रहे हैं सरस्वती पुत्री को जन्म दिया है। नारद जी ने आकर के पहले ब्रह्मा जी को टोक दिया, कहने लगे पिताजी आप मेरे परम पिता हैं, आप देव हैं, ब्रह्मा हैं, आपने ये बेटी किस लिए पैदा की? बोले बेटे जब जन्म ले, बेटे जब सृष्टि में आते तो वो संत कोई महात्मा बन के चला जाता है, सृष्टि आगे बढ़ी नहीं रही है, क्या किया जाए? बोले सरस्वती को आपने क्यों जन्म दिया? महाराज कोई ऐसी भूल न हो जाए जो जीवन के लिए आपको कलंक लग जाए। कई कई लोग ये कह देते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा को पाप लगा, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। नारद ऋषि ने पहले ही समझा दिया था ब्रह्मा जी को कि पिताजी सरस्वती बेटी है, लेकिन आप पाप में मत बन जाना। बोले पुत्र ठीक कह रहे हो नारद, अब क्या करना चाहिए? फिर ब्रह्मा सोचते रहे। फिर ब्रह्मा ने क्या किया? एक मनु शत्रुपा को जन्म दिया। आधा शरीर मनुष्य का है और आधा भाग स्त्री का है। प्यारे भगवत प्रेमियों, आधा पुरुष का आधा स्त्री का है। दोनों में जब आपस में मैथुन होता है तो उससे तो पुत्र पैदा होते, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रियव्रत महाराज जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, और उत्तानपाद महाराज हैं, वो राजा बनते हैं। और आपको एक बात और बता दे भगवत प्रेमियों, कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये बताओ इस अयोध्या में बहुत राजा हुए, लेकिन प्रथम राजा कौन अयोध्या में हुआ? सवाल आ जाता है कि अयोध्या में राजा तो बहुत हुए, लेकिन प्रथम राजा अयोध्या में कौन हुआ? प्रथम राजा अयोध्या में ये राजा उत्तानपाद हुए, जो ध्रुव के पिताजी थे। बोलिए गोविंद भगवान की। इस अयोध्या के पहले राजा उत्तानपाद हुए, जो ध्रुव के पिता थे। प्यारे भगवत प्रेमियों, इसके बाद जितने राजा हुए वो राजा उत्तानपाद के बाद हुए। ध्यान देते कथा की तरफ। तो ये राजा उत्तानपाद का बहुत ही सुंदर आख्यान कथा है। माता बहनों भगवत प्रेमियों सभी लोग बड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। ये राजा उत्तानपाद बहुत ही सुंदर राजा थे। माता बहनों भगवत प्रेमियों,
प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया करते थे, गरीबों में धन दान दिया करते थे राजा उत्तानपाद। अयोध्या के राजा हुए, सारे अयोध्या नगरवासी राजा उत्तानपाद को बड़ा प्रिय चाहते थे। राजा उत्तानपाद की कचहरी जब लगती थी, दरबार जब लगता था, तो सारे नगर के लोग आकर के उस दरबार में बैठते थे। शाम तक सुंदर सुंदर बातों का आख्यान होता था, और जब शाम होने के लिए जब आती थी तो सारे प्रजा के लोग खड़े होते, कहते महाराज को प्रणाम हो, राधे राधे, और आज्ञा मिल जाए महाराज। हे उत्तानपाद महाराज, सुबह से आपके दरबार में आया हूँ, थोड़ा काम चल करके देखूंगा, आपकी थोड़ी आज्ञा मिल जाए, अब हम लोग चले। उत्तानपाद महाराज कहते थे ऐसे नहीं जाओगे आप, रसोइये भोजन बना रहे हैं, बगैर भोजन किए कोई नहीं जाएगा। प्यारे भगवत प्रेमी, जितने दरबारी आते थे दरबार में लोग सबको भोजन करा के भेजा करते थे। इधर रानी सुनीति थी, इनकी प्रथम प्रिया जो रानी थी, इनका नाम सुनीति था। सुमाने सुंदर, नीत माने गुणों वाली, इतने सुंदर विचार थे महारानी सुनीति के। माता बहनों भगवत प्रेमियों, बहनों को सीख लेनी चाहिए तो सुनीति जैसे, सीता माता जैसे विचारों पर चलना चाहिए। रानी सुनीति के इतने सुंदर माता बहनों भगवत प्रेमी विचार थे कि जब से वो आंगन में शादी होके आई, उन्हें अच्छा ही नहीं लगा। एक दिन दासी बांदी को बुलाया, कहा बांदी इधर आओ। बांदी आई, कहो महारानी किस लिए बुलाया? बोले मैंने इसलिए आपको बुलाया है, हमारी ये नंगर की नारियां कैसी है, मेरे मोहल्ले के लोग अवधवासी कैसे लोग हैं? बोले नंगर की नारियां तो महारानी बहुत सुंदर है। बोले बुला के लाओ, एक दिन मेरे आंगन में सबको बुला के लेके आओ। बांधी गई, सारे नंगर की नारियों से कहा कि मेरी महारानी आप सबको बुला रही है, अपने आंगन में आप चलो। प्यारे भगवत प्रेमी, सबने अपने अपने काम छोड़, बोले महारानी बुला रही है, अरे चलो चलते हैं। क्यों बुलाया महारानी ने? सब नंगर की नारियां जब पहुंची रानी सुनीति के आंगन में, प्यारे भगवत प्रेमी, उसी समय बिछाई डाली, गलीचे बिछवा दी, उन पर आराम से सारी नारियों को बैठा ला भगवत प्रेमियों। और थोड़ी देर पलंग पर बैठी, और थोड़ी देर बाद आकर के जमीन में उन्हीं के साथ में खुद रानी बैठ गई। बोले और सुनाओ तुम्हारी कैसे हाल? बोले महारानी आप पलंग पर, आप महारानी शोभा दे रही हो, आप हम लोग नीचे बैठे, आप पलंग पर बैठो। बोले नहीं, मुझे अच्छा आप लोगों में लग रहा है। प्यारे भगवत प्रेमियों, नंगर की नारियों में बैठी सबको से कुशल लिया, सबको पूछती हैं ए महारानी आप लोग कैसे हो? इतना प्यार से वातावरण किया कि घर का काम वो नंगर की नारियां भूल गई, रानी के चेहरे की तरफ ही देखती रही। है भगवान, जैसे मेरे राजा है तैसी मेरी सुंदर रानी है। नंगर की नारियां विचार कर रही है, भगवान जित बड़ो लाड दुलार कर रही है, प्यार कर रही है महारानी, जित बहुत ही सुंदर मेरी रानी है। ए भगवान, मेरे राजा भी सुंदर है, मेरी रानी भी बहुत सुंदर विचारों की है। ए भगवान, एक सुंदर सा बेटा और दे दे, लेकिन ऐसे ही विचार उनको दे दे जैसे मेरी रानी राजा है। सारे लोग सोचते थे प्यारे भगवान। शाम होने के लिए आई, नंगर की नारियां कहने लगी महारानी अब क्या हो जाए तो मैं अपने गोदन का काम कर लूं। महारानी बोली ऐसे नहीं जाओगी। बोले और? बोले तुम्हारे घर के लोग आते थे तो दरबार में जाते, महाराज के पास रसोई भोजन बना के और महाराज खाना खिला के भेजते, तुमको क्या? तुम आई हो भूखी हो, सुबह से दासियां भोजन बना रही हैं, तुम भी भोजन करके जाओगी? प्यारे भगवत प्रेमी, सारी नंगर की नारियों को भोजन कराए रानी सुनीति ने। बोले आपने भी भोजन कर लिए, छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको भी बुला लो। बच्चों को भी रानियां भोजन कराती थी। कितने सुंदर विचार थे रानी। प्यारे भगवत प्रेमियों, देखा है सब लोग सोच रहे हैं
ए भगवान राजा रानी मेरे बहुत सुंदर है, पर एक बेटा भगवान इनको दे दे, उत्तराधिकारी एक मिल जाए मेरी रानी और राजा को। सारी लंगर नारियां सोच रही मेरे बहुत अच्छे रानी राजा है। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया। एक दिन महाराज दरबार में बैठे राजा उत्तानपाद सुबह ही सुबह दरबार जैसे ही एकदम पहुंचे, दरबारी लोग आए, मंत्री आए, नौकर सेना सरदार है, और जैसे ही दरबार में महाराज ने पहुंचे, बैठ पाए गद्दी पर, तब तक अचानक क्या होता है,